नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, अभी हम पी रहे हैं तुलसी वाला पानी, तुलसी का अर्क डाल के, जो हम रोज पीते हैं अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। खासकर जिस हिसाब से वातावरण चल रहा है, माहौल चल रहा है, तो अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है ना। तो बात ऐसी है दोस्त कि आज सवेरे उठे, जिम जाने के लिए, बाहर का माहौल देखा तो भाई फिर वापस से घुस गए, क्योंकि इतना फॉग था ना कि कुछ दिख नहीं रहा था। तो ऐसे में जिम तो कैसे ही जाते, जिम ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन फिर भी यार जाना तो पड़ता है। रास्ते पे जानवर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, कुछ भी तो दिखेगा ही नहीं, तो कैसे जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि कल हमने लेग्स का वर्कआउट किया था और शोल्डर का वर्कआउट किया था, तो भाई हालत खराब रहती है। तो इस वजह ये भी एक कारण था जिस वजह से मॉर्निंग में नहीं गया मुझे। तो आज तो शाम को ही जिम जाएंगे। अभी हम अपना पी लेते हैं पानी और उसके बाद फिर हम करेंगे अपना योगा और फिर हम अपनी पहली मील लेंगे। ठीक है, जिम नहीं गए लेकिन जल्दी तो उठ ही गए हैं, तो मील भी अच्छी हो जाएगी हमारी। और पहले मेरा प्लान था कि यार घर पे जो जिम है अपना, इधर ही पे वर्कआउट कर लेते हैं, लेकिन फिर यार बात ये है ना कि अगर अब मैं वर्कआउट करूंगा तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 घंटा तो चाहिए वर्कआउट करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। और फिर अपने और काम भी होते हैं भाई, वो भी तो करने ज़रूरी है। तो इसलिए कोई नहीं, शाम को चलेंगे, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो कोशिश करेंगे जल्दी जाएं ताकि जल्दी वापस आ जाए ना। तो चलिए इसको पानी पीते हैं, उसके बाद करते हैं, हम मिलते हैं अब योगा में। नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हमारा टोटल योगा वर्कआउट हमने किया, साथ में प्राणायाम हमने किया। अब क्योंकि क्या होता है कि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, इस वजह से हर चीज को डालना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसीलिए जो है थोड़ा थोड़ा क्लिप डाला जाता है, ताकि जो है आप लोगों को समझ में भी आए कि हम क्या कर रहे हैं और वीडियो जो है इंटरेस्टिंग भी बना रहे। तो जिम में आ चुके हैं हम। सबसे पहले बॉडी को प्रॉपर वार्म अप करेंगे, क्योंकि आजकल जाड़ों का समय, विंटर टाइम है, तो इसलिए ना बॉडी को प्रॉपर वार्म अप करना, बॉडी को पूरी तरीके से खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वरना क्या होता है कि जब हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी में स्टिफनेस आ सकती है, वेयर एंड टेयर हो सकता है, और अगर वो हो गया, इंजरी हो गई, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेहतर है कि कम से कम 10 मिनट निकाल के आप पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करें, बॉडी को पूरा वार्म अप करें, और उसके बाद जो है फिर आप जो भी आपका मसल पार्ट है उसकी जो भी आपको वेट ट्रेनिंग करने है वो शुरू करिए। और उसमें भी कम से कम 1 से 2 वार्म अप प्रॉपर शॉट्स सेट्स जरूर लगाएं, ताकि बॉडी मसल्स जो है वो एकदम से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाए। और जब ब्लड सर्कुलेशन सही से आ जाएगा तो फिर आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। और यही चीज आज जो है मेरे साथ भी हुई आज, क्योंकि मैंने बहुत प्रॉपर वार्म अप किया हुआ था, खासकर क्योंकि चेस्ट को करना था आज हमने ट्रेस, और बाइसेप्स को। तो बाइसेप बेसिकली सेकेंडरी
मसल है तो वो तो ट्रेन हो ही जाती है, वो इतना कोई मसला रहता नहीं। लेकिन चेस्ट बड़ी मसल है तो उसको ट्रेन करने में समय लगता है, और प्रॉपर ट्रेनिंग आपको चाहिए तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर चाहिए। तो हमने 2 वार्म अप सेट्स यहाँ पे मैंने चेस्ट पे लगाए अपने बेंच प्रेस पे 30 और 35 किलो से, और उसके बाद फिर आज टोटल मैं 60 किलो पे गया। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये मेरा आज PR रहा। और बहुत मतलब इतना कॉन्फिडेंस आता है जब आप वो चीज कर पाते हो जो आप करना चाहते हो, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ऊपर रहता है। तो इस पे आज हमने क्या है, टोटल 4 सेट्स हमने किए, 2 वार्म अप सेट्स प्लस मिला के तो 6 सेट्स हो गए हमारे। उसके बाद फिर हमने किया इंक्लाइन, और इंक्लाइन में एक वार्म अप सेट हमने यहाँ पे किया। उसके बाद फिर हमने 4 अपने रेगुलर सेट्स इसमें लगाए, और इंक्लाइन में मैं टोटल 50 किलो तक यहाँ पे गया हूँ मैं। और देखिए, क्योंकि मैं अकेले वर्कआउट करता हूँ तो इसलिए जो है हमारे पास स्पॉटर नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा मैंने रह गया। वरना अगर स्पॉटर हो तो आप फिर 2-4 रैप ज्यादा मार लेते हो, थोड़ा सा वजन और बढ़ा लेते हो, ये चीजें रहती हैं। फिर आखिरी में हमारा है चेस्ट फ्लाइज तो नहीं कह सकते थे, एक तरीके से पुश डाउन ही है ये, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी चेस्ट को शेप दे रहे हैं और हमारा जो लोअर पार्ट है चेस्ट का उसको हम इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके 3 सेट्स मैंने यहाँ पे किए हैं, और उसके बाद फाइनली जो है फिर हमने मशीन पे हमने यहाँ पे किया। और ये जो अपर पोर्शन होता है चेस्ट को, उस पर बहुत अच्छा लोड लेके आता है ये, और इस पर आप डिक्लाइन भी आप कर सकते हो। मतलब पोजिशनिंग, आपका सारा खेल पोजिशनिंग का ही है, आप किस तरीके से बैठते हो, तो उस तरीके से आप जो है इसको डिक्लाइन, जो आपको लोअर चेस्ट है उसको भी आप इंगेज कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया मशीन है मेरी, और अच्छा खासा वजन उठा लेते हो आप, इसमें कोई इशू रहता नहीं। मतलब 100 किलो का वजन मैंने बहुत आसानी से उठा लिया था। उसके बाद फिर हमारा बाइसेप्स सेकेंडरी मसल जिसे हम करेंगे आज, और बाइसेप्स में बहुत अच्छा मतलब मेरा जो वार्म अप सेट है ना, उसी में मेरे को इतना बढ़िया वो मिल गया, इसमें वॉल्यूम मिल गया मेरे को, पंप मिल गया, कि उसके बाद तो वर्कआउट जो है बहुत गजब का हुआ हमारा बाइसेप्स का। तो इस पे टोटल मैंने शुरू किया था 10 किलो से, और 15 किलो से वार्म सेट्स लगाए। उसके बाद 20 किलो से हमने यहाँ पे अपना रेगुलर सेट शुरू किया, और टोटल 30 किलो तक मैं इस पे गया हूँ मैं। और जो बाइसेप्स पे हमें वो वॉल्यूम चाहिए होता है, जो वो जब बाइसेप्स हमारा गोला दिखता है तो समझ में आती है कहानी कि हाँ भाई अब गेम बदल गया है। अब हमारा आर्म्स जो है वो कोई वीक पोर्शन पार्ट नहीं रहा है, क्योंकि अब जो है उसमें वो वॉल्यूम आने लगा है, वो डेफिनेशन हमें दिखने लगी है, वो सेपरेशन जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को जो सेपरेशन आता है वो चीज़ें भी यहाँ पे आने लगी है। और ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं बाइसेप्स में सिर्फ एक बार्बल कर्ल और एक डंबल कर्ल यहाँ पे मैं लगाता हूँ, और साथ में जो है कभी कभी ब्रोकाइली मसल को हम इंगेज कर लेते हैं। तो बस यही एक्सरसाइज मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करके मसल को तोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा होता है। सेकेंडरी मसल्स हैं तो सेकेंडरी मसल पे आप कितना ही आप एक्सरसाइज करो, कितना ही लोड दोगे, इतना प्रिसाइज लोड होना चाहिए कि काम हो जाए बस। तो वही चीज़ें अपने करने की कोशिश की है दोस्तों यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है मुझे, आता ही नहीं कोई कमेंट, 2 4 10 लोग जो भी देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं कल आपसे, बाय बाय।